पहले चिराग पासवान, फिर जीतन राम मांझी और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी नरेंद्र मोदी के सामने लिस्ट भिजवा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि इन 6 लोकसभा सीट पर हम तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं और मेरा पार्टी इन 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। लिस्ट में ऐसे ऐसे लोकसभा का नाम है जिस पर नरेंद्र मोदी ना कभी कह ही नहीं सकते हैं। 5 पर तो सहमति बन सकती है, लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि आपको 3 लोकसभा सीट पर तैयारी करना है और उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि कम से कम 4 कर दीजिए। 4 पर हमारी तैयारी बहुत मजबूती के साथ की जा रही है। उसके बाद क्या कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे और वो लोकसभा सीट कौन कौन सा है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा को तैयारी करने के लिए कहा गया है और उपेंद्र कुशवाहा किन किन लोकसभा सीट पर अपनी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि पहले चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के सामने लिस्ट रखा, उसके बाद जीतन राम मांझी ने और अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम भी इन 6 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं। अमित शाह ने यह इशारा कर दिया कि आपको 3 ही लोकसभा सीट पर तैयारी करना है, उससे अधिक नहीं करना है और यदि अगर उससे अधिक कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदा होगा कि आप गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। वो लोकसभा सीट कौन कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। पहला लोकसभा सीट है काराकट। काराकट उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में यहां से जेडीयू के सांसद हैं महाबली सिंह। उसके बाद दूसरा लोकसभा सीट है सुपौल। सुपौल में दिलेश्वर कामौत जो है वो वहां से सांसद हैं, वो जेडीयू के हैं और सुपौल का 2009 में गठन किया गया था, ये भी जेडीयू के सांसद हैं। जहानाबाद चंद्रेश्वर प्रसाद, ये भी जेडीयू के सांसद हैं। मोतिहारी राधा मोहन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, 2009 में इसका भी गठन किया गया था। उसके बाद वाल्मीकि नगर बैद्यनाथ प्रसाद महतो, ये भी जेडीयू के सांसद हैं, इसका भी 2009 में गठन किया गया था। उसके बाद है सीतामढ़ी, जहां से सुनील कुमार पिंटू हैं, ये भी जेडीयू के सांसद हैं। यानी 1 भाजपा के सांसद और 5 जेडीयू के सांसद हैं, यानी 5 जगहों से मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी को यह बता रहे हैं कि आप जो जेडीयू को सीट दिए थे हम उसी सीट से तैयारी कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जानबूझकर उन सीटों से तैयारी कर रहे हैं जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2019 में वो सीट उन्हें दे दिया गया था और वहां पर भाजपा कमजोर थी अपने सर्वे में, इसलिए उन्होंने ये सीट नहीं लिया। और इस बार 2024 में की सर्वे में भी भाजपा वहां से कमजोर है, जेडीयू वहां से मजबूत है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा उन सीटों का नाम रख रहे हैं। और अब कौन कौन सा सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सकता है, किन सीटों पर उनको तैयारी करने के लिए कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सीट है काराकट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद रह चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा वहां से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। भाजपा का पार्टी सर्वे जो होता है उसमें यह पता चला है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर काराकट से चुनाव लड़ते हैं तो वो वहां से जीत जाएंगे। उसके बाद दूसरा सीट है सुपौल। सुपौल वहां पर जेडीयू के सांसद हैं और 2009 में इसका गठन हुआ, उस समय से यहां पर लगातार जेडीयू के ही सांसद हैं, तो इसलिए भाजपा इस सीट पर अपना किस्मत आजमाना नहीं चाहेगा और ये एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दे देगा। उसके बाद तीसरा सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में भी आपको जेडीयू के सांसद हैं और 2009 में इसका गठन हुआ था और यहां भी लगातार जेडीयू के सांसद रहे हैं, तो इसलिए इस सीट पर भी भाजपा अपना किस्मत आजमाना नहीं चाहेगा, ये भी सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे देगा। ये 3 सीट हो गया और एक संभावित सीट है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू हैं, जेडीयू के सांसद हैं, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर सुपौल ना दिया जाए तो सीतामढ़ी जरूर दे दिया जाएगा और ऐसे में उपेंद्र
कुशवाहा को अब ये कह दिया गया है कि आप 3 सीटों पर तैयारी करिए, क्योंकि आपको अमित शाह जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको हम 3 ही सीट देंगे। 40 सीट है, 3 आपको देंगे, 3 जीतन राम मांझी को देंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि किसको कितना देना है। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी को भी कहा गया कि आप 3 सीटों पर तैयारी करिए, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को भी कह दिया गया है कि आप 3 सीटों पर तैयारी करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो लिस्ट गया है उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जहानाबाद लोकसभा सीट तीनों पार्टियां चाहती है। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जहानाबाद से चुनाव लड़ा जाए, जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि जहानाबाद से चुनाव लड़ा जाए और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि जहानाबाद से चुनाव लड़ा जाए। और अब देखने वाली बात यह है कि ये जहानाबाद जाएगा किसके खाते में, या फिर भाजपा अपने पास ही रख लेगा, किसी को नहीं देगा। क्योंकि अगर किसी को देगा तो फिर दूसरी पार्टी कहेगी कि उससे किस बात की दोस्ती थी और मुझसे किस बात का बैर था कि आपने ये सीट मुझे नहीं दिया। और अब देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को 2024 में इन चारों में से कौन कौन सा सीट दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।